बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य एमए उत्तरार्ध के सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग पैंडेमिक के इस दौर में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपके तमाम संशय, प्रश्न और जिज्ञासाएँ और पढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए जो कुछ भी आपको परेशानियां आती हैं उन सब का समाधान आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। और आप सबसे एक बार फिर से मेरी स्नेहिल आग्रह मेरा यही है कि आप जैसे जैसे पढ़ते हैं अपनी समस्याओं को टिक करिए, उन्हें निशान लगाइए और जितनी कोशिश हो सके आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने अपने संबंधित व्याख्याताओं से उस संबंध में जिज्ञासा और प्रश्न कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान भी पा सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि हम जो है एमए फाइनल में पढ़ रहे हैं आपके राम की शक्ति पूजा आज की इस कक्षा में। तो राम की शक्ति पूजा के बारे में इस कविता को पढ़ने के साथ ही इसके पीडीएफ जो मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है उसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा। आज मैं जो इस कक्षा के माध्यम से आप तक संप्रेषित करना चाहती हूँ वो ये है कि राम की शक्ति पूजा लिखने का निराला जी का उद्देश्य क्या था और इस महान रचना को हम तक जब उन्होंने संप्रेषित किया है तो वो अपनी इस रचना के माध्यम से क्या संदेश अपने पाठकों को और सुनने वालों को देना चाहते थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लॉन्जाइनस की। आपको पता है कि पाश्चात्य विचारक के रूप में लॉन्जाइनस जो हैं वो बहुत बड़े विचारक हुए हैं और वो ये बार बार बात करते हैं औदात्य की, यानी साहित्य में जो है वो औदात्य की भावना अवश्यम भावी रूप से होनी चाहिए। अब हिंदी कवियों के काव्य में औदात्य के दर्शन जो जिस तरीके से लॉन्जाइनस ने इसकी परिभाषा व्यक्त की है उस तरीके से कितनी उपलब्ध होती है ये एक कहना चाहिए विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन निराला जी के विषय में कहा जा सकता है निर्विवाद रूप से कि इनकी रचनाओं में और खासकर राम की शक्ति पूजा या जो तुलसीदास रचना थी उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इन्होंने औदात्य का संस्पर्श इनकी कविता में प्रारंभ से अंत तक देखा जा सकता है। अब इस कविता को जैसा कि आपने पढ़ा, आपने जाना कि यहाँ सिर्फ राम कथा का वर्णन मात्र नहीं है बल्कि राम कथा के माध्यम से वो एक उदात्त संदेश भी देना चाहते हैं और तमाम संघर्षों की गाथा जो मानवता के उन्नयन के लिए भगवान राम के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने संप्रेषित करने की कोशिश की है। और इसीलिए युगों युगों से जो पद्दलित और विषार्ण जनता है, जिसे कि हमेशा सत्ता ने, ताकत ने और आक्रमणकारियों ने सभी ने पद्दलित किया, सभी ने उन पर अत्याचार किए, उन पर पीड़न किया, अन्याय किया, पर उन सभी तमाम चीज़ों का, उन सभी अन्याय और अत्याचार को सहने की जो ताकत है वो इनकी इस रचना के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। और इसीलिए ये जो रचना है कहना चाहिए कि मानवतावादी रचना के रूप में और मानवता के संदेश के रूप में बहुत भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानवीयता के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो भी इनकी कविताओं के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह निराला जी ने उसे भी आम जनता तक संदेश के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि आपको अपने भीतर के उस संशय भाव को, उस डर को, अपने प्रति जो प्रश्न चिन्ह आप लगाते हैं उन सब से आपको उबरने की नितांत आवश्यकता है। राम की शक्ति पूजा जो है इसमें राम जो है वो युग चेतना और परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ पर सहज मानवीय धरातल पर आकर के और रावण के साथ युद्धरत है। पूरी कथा आपको बखूबी पता है, रामायण की पूरी कथा, उसको मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर कवि ने जिस तरह से उस पूरे प्रसंग के माध्यम से किस तरह से वो कवि जो हैं वो संदेश संप्रेषित करते हैं, ऐसी घटना मतलब ऐसी जो भी संकेत हैं घटनाओं के, उन घटनाओं का यहाँ मैं उल्लेख करूँगी। जैसे कि कवि के शब्दों में कुछ पंक्तियाँ हैं। श्लथ धनु गुण है कटिबंध त्रस्त, तुणीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाह्य पर वक्ष पर विपुल।
अब भगवान राम की उस परिस्थिति का वर्णन है जब वो बिल्कुल थके मांदे और युद्ध की विभीषिका और उसकी प्रक्रिया से थक चुके हैं, टूट चुके हैं, उदास हैं, क्लांत हैं। सफलता असफलता का जो संशय है वो उनको भीतर तक तोड़े जा रहा है। जय पराजय की तमाम चीज़ें जो हैं उन पर प्रश्न करते, विचार करते और मंथन करते हुए वो एकदम से उदास नजर आते हैं। अब ऐसे निराशा और अंधकार से जो उनकी चेतना और उनका जो बाह्य आकार है वो किस तरह से आवृत हो जाता है उसका यहाँ उल्लेख करते हैं। लेकिन तेजस्विता दूर झिलमिलाती हुई तारिका की तरह से जैसे आगे आती है कि उत्तराजियों दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। अब एकदम से उन्होंने पूरी घटनाक्रम के साथ में उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश की है। और राम जो है वो बार बार जो उनकी जो स्थिरता है वो इस परिस्थिति की विकटता के कारण भयभीत है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर वही संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर वही संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो रावण की जय का जो भय है वो उनके हृदय में बार बार निराशा, विषाद, विषन्नता, संशय, प्रश्न और इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ में नज़र आता है। और कहना चाहिए कि राम जो है वो अपनी अदम्य शक्ति को अपने भीतर संजोए हुए कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में गंभीरता का और कहना चाहिए पूर्णता का परिचय तो देते हैं। और इसीलिए राम का जो साहस है वो बार बार जैसे उदास होते हैं फिर से जैसे वो अपने आप को पूरे उत्साह के साथ में फिर से उसे प्रस्तुत करते हैं। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो वो जो निराशा है वो उनके हृदय में चिरस्थायी नहीं रहती है, वो बार बार बदलती है और बार बार फिर से जो उत्साह है, जो आशा है, उमंग है, जो जीत का जो विश्वास है वो उनके माध्यम से यहाँ कवि संप्रेषित करते हैं। और इसीलिए विजय भावना को जो उन्होंने बार बार अलग अलग तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपनी रचना, अपनी इस पूरी कविता में। और इसके माध्यम से ये निराला जो है अपने राम के माध्यम से, उनके व्यवहार के माध्यम से आम लोगों को ये जो प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो स्वाधीनता संग्राम की बात हो, उसके युद्ध की बात हो, या फिर देश के नवनिर्माण के लिए बात हो, जिसे कि हम देख सकते हैं कि कविता आज भी उस रूप में प्रासंगिक है। तो वो युवाओं को जैसे प्रेरणा देते हैं कि तुम अपनी परिस्थितियों का सामना करो और उनसे लड़ने के लिए फिर से अपनी ताकत को जुटा करके फिर से सामने आओ। अब जिस समय राम की शक्ति पूजा का निर्माण हुआ था, आपको बखूबी पता है कि ये जो कविता है वो देश की पराधीनता के समय रची गई कविता है। और उस समय का जो गहन अवसाद, निराशा और पीड़ाएं थी वो तमाम चीज़ें आम जनता के भीतर पूरी तरह से परिव्याप्त थी और उससे निकलने के लिए आम जनता के मन में जो चेतना जो है वो जगाना बहुत आवश्यकभावी हो गया था। और इसीलिए राम के का उदाहरण लेते हुए निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में उस विषाद का, निराशा का, दुख का, पीड़ा का, तमाम चीज़ों का शमन करते हुए और समूचे देश में एक जन चेतना जागृत करते हुए उन्होंने लिखा है, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अब वहाँ निराशा के रूप में एक बार तो वो ये बात कहते हैं, लेकिन शक्ति संपन्नता जो है, चूंकि समाज में आप देखते हैं चारों तरफ कि किस तरह से शक्ति जो है वो दुष्टों को ज़्यादा आश्रय देती है, प्रश्रय देती है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे धन दौलत और सत्ता के माध्यम से हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो पीड़ा है, आम जनता की पीड़ा है, वो कवि ने व्यक्त की है। और उसको व्यक्त करते हुए भी साथ ही साथ वो ये बार बार कहते हैं कि राम का जो पौरुष है उसके आवेग के माध्यम से वो जनजागरण करते हुए, लोगों के भीतर शक्ति का संचय करते हुए अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। और
राम ने जिस रूप में जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें चुनौती दी और उनसे लड़ने की उन्होंने कोशिश की, जबकि उनके पास संसाधन पूर्ण रूप से नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपनी कमियों को भी अपनी ताकत बना दिया और सेना में उनके चाहे वो किसी भी रूप से और किसी भी तरह की ताकत हो, उन्होंने हर चीज़ को अपने साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो परिस्थितियों को चुनौती देने का काम इस पूरी कविता में आपको नज़र आता है। और इसीलिए जो राम का आश्चर्य कवि जब व्यक्त करते हैं कि आया न समझ में ये दैवी विधान, रावण अधमरत है मरत भी अपना, मैं हुआ अमर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। भगवान जो है वो बहुत विचलित भी होते हैं और कहीं कहीं अपने उस उत्साह से परमात्मा से जब वो बातचीत करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है उन्हें राह दिखाएंगे। और इसीलिए वो बार बार जामवान के मुंह से भी कवि ने कहलवाया है कई बार कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बनो विजयी संयत प्राणों में, प्राणों से प्राणों पर, तुम बनो विजयी संयत प्राणों से प्राणों पर। अब यहाँ पर जामवान जो है, जामवान के बारे में कहा जाता है कि जो भी अपनी शक्ति विस्मृत कर देता है उनको अपनी शक्ति का स्मरण कराने का जो प्रेरणादायी कार्य है वो जामवान हमेशा करते आ रहे हैं। चाहे वो हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाने की बात हो या राम को दिलाने की बात हो। तो शक्ति संचय से यहाँ निराला का जो आशय है वो यही है कि ना सिर्फ भौतिक ताकतों को हम एकत्र करें, एक साथ लें और सबको साथ लेके चलें, बल्कि जो आत्मिक और आध्यात्मिक ताकत है उन तमाम चीज़ों को भी हमें एकत्र करते हुए अपने आप को सक्षम और समर्थ बनाना चाहिए। और इसीलिए इस पूरी राम की शक्ति पूजा से जो संदेश निकल करके आता है वो यही है कि कवि ने अनवरत जीवन संघर्षों में संलग्न भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देने का कार्य किया है कि निष्काम कर्म करते हुए आप अपनी विजय को सुनिश्चित करते हैं और वहाँ राम अपराजेय बने रहते हैं। और इसीलिए देशवासियों को भी अपराजियता के लिए निरंतर इसी तरह से अडिग शक्ति और कहना चाहिए कि अदैन्य भाव से संघर्ष करने की चेतना से अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। और डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों को मैं यहाँ उद्धृत करते हुए अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि निराला अत्यंत सचेष्ट कलाकार हैं। उनकी कला के पीछे चिंतन और ललित कला की अपेक्षा प्रतिभा की अंतः प्रेरणा अधिक नियत है। निराला जी रंगों की कड़ियों को जड़कर चित्र तैयार नहीं करते, बल्कि प्रेरणा के संस्पर्श से वे चित्रांकन करते हैं। उन्होंने राम की शक्ति पूजा में भी निश्चय ही एक सबल और प्रेरणा स्वरूप चरित्र भगवान श्री राम के माध्यम से पूरी इस कविता को हमें एक संदेशवाहक के रूप में अपनी बात को हम तक पहुंचाया है, आम जनता तक पहुंचाया है और आम जनता को उसके अपनी प्रेरणा से सजग और सचेतन किया है। तो बहरहाल राम की शक्ति पूजा के इस उद्देश्य और संदेश पर चर्चा करने के बाद मैं आज की ये कक्षा यही समाप्त करती हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए और अपना अध्ययन और अध्यापन निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।